सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत प्रभु की सर्वव्यापकता और परम शक्ति स्रोत रूप यह गुण दोष रहित संसार से उबरने का बहुत ही सटीक रास्ता बताया गया है। ध्यान से इस कथा को सुने भक्तों। श्री राधे राधे। नन्दादिभ्य चुकोपसः परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर श्री हरि की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी यज्ञ में विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य श्री आचार्य जी, नारायण स्वरूप स्वामी जी महाराज, मंचस्थ समस्त आचार्य वृंद, उपस्थित समस्त भक्त वृंद एवं श्रद्धा मई माताएं, कल हम सबने माधव की मधुर बाल लीलाओं का श्रवण किया। भगवान ने अपनी विविध बाल लीलाओं के माध्यम से असुरों का संहार किया, सुरों का मान मर्दन किया। देवराज इंद्र भगवदाश्रित ब्रजवासियों से अपने को पुजवाता है। अब भगवान ब्रजवासियों से सीधे सीधे ये कह नहीं सकते कि तुम इंद्र की पूजा मत करो, इंद्र तो हमारा दास है, इंद्र हमारी पूजा करता है और तुम इंद्र की पूजा कर रहे हो। अब पूज्या यत्र पूज्यन्ते, पूज्य की पूजा करनी चाहिए। अब पूज्य की जो पूजा करते हैं, 3 भय उनके जीवन में बने रहते हैं, दुर्भिक्षम मरणम भयम। अब भगवान यदि सीधे सीधे यूं कह कि इंद्र को छोड़ो तुम मेरी पूजा करो, मैं ही सर्वेश्वर हूं, तो नंद बाबा तो लाठी उठा के बोलते इतमाऊं आ मैं करूं तेरी पूजा। कल को छोरा हमते अपनी पूजा करवाएगो, हमारे इंद्र की पूजा बंद करवा के। इसलिए भगवान ने सीधे सीधे बात न करके भगवान ने कहा इंद्र की पूजा छोड़ो, मेरे देवता की पूजा करो। और गोवर्धन के रूप में स्वयं प्रकट होकर के भगवान ने अपनी पूजा करवा ली और इंद्र के लिए आई हुई सारी बलि स्वयं ग्रहण कर ली। दिवाली के दिन इंद्र की पूजा होती थी, पर बंद करा के दूसरे दिन प्रतिपदा को अपनी पूजा कराई, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा में। द्वितीया में इंद्र को खबर मिली कि हमारी पूजा बंद। किसने कराई बंद? बोले श्री कृष्ण ने। अब तो इंद्र बड़ा आग बबूला हो गया। कितनी पुरानी परंपरा हमारी पूजा की चली आ रही थी, इसने बंद करा दी। तो भगवान की भगवत्ता को भुला करके भगवान को ही गालियां देने लगा, भला बुरा बोलने लगा। बाचालम बालिसम स्तव्यम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम। ये इंद्र के शब्द हैं। इंद्र कहता है बाचालम, कृष्ण बहुत बाचाल है। बालिसम, बाल बुद्धि है, सीधे शब्दों में कहा जाए मूर्ख। अज्ञम, अज्ञानी है। पंडित मानिनम, अपने आप को पंडित समझता है। कृष्णम, कृष्णम मर्त्य, वो कृष्ण मनुष्य। मुझे देवराज इंद्र की पूजा छोड़ के उस मानव की पूजा कर रहे हैं। कृष्णम मर्त्य उपाश्रित्य गोपा में चक्रोर अप्रियम। उन ग्वाल बालों ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। मैं देवताओं का राजा, मुझे छोड़ करके उस ग्वाला कृष्ण मर्त्य, मर्त्य माने मरण धर्मा, मनुष्य, मनुष्य की पूजा कर रहे हैं।
ये हैं इंद्र के शब्द। और आचार्यों को ये शब्द अच्छे नहीं लगे। भगवान के प्रति ऐसी शब्दावली इंद्र की अशिष्ट है, तो उसके सारे अर्थ बदल दिए। आचार्यों ने इन शब्दों के ही अर्थ बदल दिए। अब आचार्यों ने अर्थ क्या किए वो भी ध्यान से सुनिए। बोले वाचालम, इंद्र ने पहली गाली दी कि ये वो कृष्ण वाचाल है। वाचाल किसे कहते हैं? कुत्सितम बहुभाषते, बिना सिर पैर की फालतू बातें जो बकबक ज्यादा करे उसको वाचाल बोलते हैं। किसी को वाचाल कहना गाली है। परंतु भगवान वाचालम हैं। पर कैसे वाचालम हैं? बोले वाचा अलम, वाणी जिसका वर्णन करने में असमर्थ हो। किसी की वाणी में सामर्थ्य नहीं है जो भगवान के गुणगणों की महिमा गा सके, ऐसे हैं भगवान वाचालम, वाणी से परे। यतो वाचो निवर्तन्ते, वाणी में किसकी सामर्थ्य है जो भगवान की महिमा गा सके, इसलिए भगवान वाचालम है। दूसरा शब्द प्रयोग किया बालिशम, बच्चा है। अब बाल का शब्द का अर्थ हम बता चुके हैं, परंतु भगवान कैसे बालिशम है? बालवत निरभिमानिनम, बच्चे की तरह बिल्कुल अभिमान शून्य। नन्हा जो बच्चा होता है साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप होता है। तो भगवान तो साक्षात परमात्मा है ही, और बच्चे को परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। इसलिए इसने कहा बालिशम, माने बच्चे की तरह भगवान साक्षात अभिमान शून्य, समस्त विकारों से रहित, ऐसे भगवान हैं बालिशम। स्तब्धम, स्तब्ध कहते हैं अविनीत, जो किसी के सामने झुके नहीं, किसी को दंडवत प्रणाम ना करे, उस अविनीत व्यक्ति को स्तब्ध कहते हैं। स्तब्धम माने अविनीतम। आचार्य कहते हैं बिल्कुल ठीक कहा, भगवान अविनीत हैं। क्यों? बोले विनीत हमेशा बड़ों के सामने हुआ जाता है, भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं। श्रेष्ठ के सामने ही तो चरण छुए जाते हैं, उसके सामने सिर झुकाया जाता है। अब भगवान अणुरणियान महतो महियान, भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं, इसलिए भगवान अविनीत हैं। उनको किसी को प्रणाम करने की जरूरत ही नहीं। अन्यस्य बंद्यस्य अभावात अविनीतम अनमम, किसी को नमन नहीं करते भगवान, भगवान को सभी नमन करते हैं। और फिर बोला अज्ञम, अज्ञम का अर्थ तो अज्ञानी होता है, पर यहां भगवान के अर्थ में अज्ञम का अर्थ क्या है? नास्ति ज्ञो यस्मात्तम, जिसके लिए जानने योग्य कुछ भी नहीं हो, वो अज्ञम। यम माने ज्ञानिनम, नास्ति, नास्ति ज्ञो यस्मात् तम अज्ञम, माने हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ जानने योग्य है। पूरा सर्वज्ञ कोई नहीं होता, परंतु भगवान के लिए कुछ भी जानने योग्य नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं। तो नास्तिज्ञो यस्मात् तम अज्ञम माने सर्वज्ञम, भगवान के लिए कुछ भी जानने योग्य नहीं है, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, अतः वो सर्वज्ञ हैं। पंडित मानिनम, भगवान को कौन मानता है? जो सचमुच पंडित है, जिसको सत असत का विवेक है। सत असत विवेकनी बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता स पंडित। जो सत असत का विवेक रखने वाली बुद्धि रखता है, ऐसा जो महापंडित है, वही भगवान को ठीक से मानता है। अज्ञ क्या मानेगा? जो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। भगवान के विषय में जितना आप जानते जाओगे उतना ही मानते जाओगे। तो भगवान को
बड़े बड़े महान पंडित ही मानते हैं, समझ पाते हैं, तो पंडित मानिना। और कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, कृष्ण का अर्थ सच्चिदानंद भी होता है। कैसे? बोले कृषिर भूवाचक शब्द अणस्य निर्वृत्ति वाचक तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण रित्य विधीयते। जो क्र शब्द है, क्री, वो भूवाचक है, भू सत्ताया। तो क्र शब्द का अर्थ हो गया सत। अणस्य निर्वृत्ति वाचक, जो अणकार है कृष्ण में, वो निर्वृत्ति, निर्वृत्ति कहते हैं आनंद को। एक होती है निवृत्ति, एक है निर्वृत्ति। निर्वृत्ति माने आनंद, तो अणकार आनंद वाचक है। तो कृषिर भूवाचक शब्द अणस्य निर्वृत्ति वाचक तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण रित्य विधीयते। अतः कृष्ण शब्द साक्षात सच्चिदानंद वाचक है। तो श्री कृष्ण कौन है? बोले सच्चिदानंद। बोले मर्त्यम, उसने तो मनुष्य कहा। बोले हाँ, वैसे भगवान है तो सच्चिदानंद कृष्ण, परंतु गूढ़ कपट मानुषः, भगवान सच्चिदानंद होते हुए भी मानववत, मनुष्यवत लीला करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए कृष्ण मर्त्यमुपाश्रित्य, भगवान मानव जैसी लीला करने के लिए धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं, मनुष्य जैसी चेष्टा करते हैं। इसलिए भगवान गूढ़ कपट मानुष है। जैसे कोई बहुत बड़ा अभिनेता, मुंबई में जिसका बड़ा भारी बंगला, सारी दुनिया जिसकी दीवानी, परंतु जब पिक्चर में उसको किसान का रोल मिल जाए तो उसको किसान बन के हल ही चलाना पड़ेगा। तांगे वाला का रोल मिल जाए तो तांगा भी चलाता है? कभी कुली का रोल मिल जाए तो कुली बन करके बोझा ढोता है। परंतु वो पिक्चर में ही कुली है, वास्तव में तो करोड़पति है। परंतु जो कुली बन के काम जो कर रहा है, गूढ़ कपट मानुष है, गरीबी का नाटक कर रहा है। वास्तव में गरीब थोड़ी है, पर रोल ऐसा मिल गया तो गरीबी का नाटक करना पड़ता है उसे। और जीवंत नाटक करेगा तभी तो अभिनेता कहलाएगा, कुशल अभिनेता। कोई अभिनेता आतंकवादी का रोल करता है तो इतना जीवंत अभिनय करता है कि लोगों को शंका हो जाती है कहीं सचमुच आतंकवादी ही तो नहीं है। ऐसे ही भगवान सतचित आनंद घन हैं, पर कभी लीला करते समय रोने का भी नाटक करते हैं। जैसे राम जी ने किया प्रिया जानकी जी के विरह में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, जो दहाड़ मार के रोए। और उस रोते हुए राम जी को देख करके भोले बाबा ने जब दर्शन किए तो वाह, जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। कामारी शिव रोते हुए राम जी को, प्रिया विरह में भटकते हुए राम जी को सच्चिदानंद कह के दंडोत कर रहे, जय सच्चिदानंद घन पावन। और सती जी साथ में चल रही थी, उनका माथा घूम गया। ये सच्चिदानंद है। यदि सत होते तो असत मृग के पीछे क्यों दौड़ते? चित होते, चित माने ज्ञान। यदि सचमुच चित स्वरूप ज्ञान स्वरूप होते, ज्ञान घन होते, तो ये तो पशु पक्षियों से अपनी प्रिया का पता पूछते फिर रहे। सचमुच सर्वज्ञ होते तो क्या इन्हें ये पता नहीं था हमारी पत्नी कहाँ है? ये तो पशु पक्षियों से देवी जी का पता पूछते हुए रो रहे हैं। तो न तो सत का दर्शन हो रहा है, न चित का और न आनंद का। आनंद घन होते तो रोते क्यों? सत चित आनंद तीनों नजर नहीं आ रहे।
और फिर भी देवादिदेव महादेव उन्हें सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं, तो विरोधी बातें हो गई। सती जी ने कहा मैं नहीं मानती, ये तो रोते हुए कोई राजकुमार हैं जो पत्नी को ढूंढते फिर रहे हैं और आप इनको सच्चिदानंद कह के दंडोत कर रहे हैं। बोले बाबा ने घूम समझाया, देवी ये नाटक हो रहा है, तुम इस नाटक के चक्कर में ना पड़ो। ये वही सच्चिदानंद राम जी हैं जिनकी राम कथा हम कुंभज ऋषि से सुन के आ रहे हैं। सती जी ने कहा मैं नहीं मानती। बोले अच्छा, जो तुम्हारे मन अथ संदेह तो कि नहीं जाए परीक्षा ले हो, हमारी बात में विश्वास नहीं कर दी तो तुम परीक्षा लेके देख लो। बोले हाँ परीक्षा लूंगी, जाओ। और चली गई परीक्षा लेने के लिए। मैं कैसे परीक्षा लूं? बोले पत्नी के लिए रो रहे हैं, मैं इनकी पत्नी का वेश बना के पहुंच जाती। सीता जी का वेश बना करके रास्ते में खड़ी हो गई सती जी, और जो बिलखते हुए हा जानकी पुकारते हुए राम जी रोते रोते जा रहे थे। और जैसे ही सीता जी के रूप में सती जी को देखा तो सर्वज्ञ राम जी तुरंत जान गए, आंसू पहुंच के मुस्कुराने लगे। माताजी प्रणाम, कहो मेरे भोले बाबा को छोड़ करके आप अकेली वन में कहां घूम रही हो? इतना सुनते ही सती जी को इतनी लाज लगी। राम राम राम। भोले बाबा बिल्कुल सही कह रहे थे, ये तो सचमुच सर्वज्ञ है। मैं इनकी पत्नी का वेश बनाए खड़ी हूं और ये मेरे को माताजी कह के प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब ये मुझे जान गए। अच्छा कोई व्यक्ति है, देखो माताओं को तो थोड़े में ही भावुकता में आंसू आ जाते हैं, पुरुषों को जल्दी नहीं आते। और पुरुष यदि भावुक हो जाए, सचमुच डूब जाए, तो फिर जल्दी से सहज नहीं हो पाता। माताओं को आपने देखा होगा रोते रोते तुरंत हंसने भी लगेंगे, वो अपने को तुरंत सहज कर लेती है, नॉर्मल हो जाएंगे। परंतु पुरुषों को यदि रोना आ जाए तो वो इतनी जल्दी सहज नहीं होते। पर राम जी रो रहे थे पत्नी के लिए, और जब जानकी जी का वेश बना के सती जी आ गई तो तुरंत आंसू पहुंच के हंसने लगे। इसका मतलब नाटक था, वास्तव में नहीं रो रहे थे। वास्तव में रो रहे होते तो इतनी जल्दी सहज थोड़ी हो जाते। सती जी समझ गई, भोले बाबा ने बिल्कुल सही कहा था, और तुरंत वहां से भाग करके आई। भोले बाबा ने कहा कहो परीक्षा हो गई? बोले नहीं नहीं महाराज, मैं क्या परीक्षा लेती, बस आपकी तरह दंडोत करके चली आई। भोले बाबा ने कहा ये बात कुछ गले नहीं उतरी, यदि मेरी तरह दंडोत करना था तो जैसे मैं कर रहा था तभी कर लेते, तो परीक्षा लेने गई थी। ध्यान लगा के देखा, ओ सती ने सीता जी का वेश बनाया, हमारी मां का स्वरूप धारण किया। अब इस शरीर से कभी भेंट सती से नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी मां का स्वरूप इन्होंने धारण कर लिया है। अब पत्नी रूप में मैं इन्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मन से ही सती जी का हमेशा के लिए परित्याग कर दिया। इतना बड़ा पश्चाताप प्रायश्चित सती को करना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है, प्रश्न पर आए कि भगवान भले ही रो रहे हों या अज्ञानियों की तरह किसी को पूछ रहे हों, ढूंढ रहे हों, पर वास्तव में वो सच्चिदानंद ही हैं। परंतु जब लीला करने आते हैं तो मानवों की तरह उन्हें सब चेष्टाएं करनी पड़ती हैं। इसलिए कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, कृष्ण माने सच्चिदानंद भगवान वो है, परम मत्स्यमुपाश्रित्य माने मानवों की तरह लीला करने के लिए धाराधाम पर प्रकट भये हैं। इस प्रकार से आचार्यों ने जितने शब्द इंद्र ने अपमानजनक रूप में भगवान से कहे थे, उन सब अर्थों को पलट करके शब्दों का अर्थ बदल के स्तुति परक बना दिया। और भला बुरा भगवान को बोल करके देवराज इंद्र ने सांवर्तक मेघों को निर्देश दिया कि जाओ ब्रज पर इतना पानी बरसाओ कि सारा ब्रज जलमग्न हो जाए।
आदेश मिलते ही गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांति कारणम। ये सांवर्तक मेघ कौन है? जो महाप्रलय के समय बरसाए जाते हैं। मूसलाधार माने मूसल जैसी मोटी मोटी जिनकी जलधाराएं हैं, वो जब सांवर्तक मेघ काले काले ब्रज के ऊपर मंडराए, मूसलाधार पानी बरसाए, ब्रजवासी सब घबराए, भागे भागे गोविंद की शरण में आए। गोपः गोप्यश्च सीतार्ताः गोविंदम शरणम ययुः। सीतार्ताः सर्दी से ठिठुर गए बरसात में। जब कार्तिक लगते ही सर्दी प्रारंभ हो जाती है और दिवाली के बाद तो और जोर पकड़ जाती है। तो बात दिवाली के बाद की है, तो पर्याप्त सर्दी तो वैसे ही थी और पानी बरस जाए तो महाराज फिर तो बत्ती सी बजने लगती है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं जब पानी बरसा तो गोपा गोप्यश्च सीतार्ताः, गोपी ग्वाल सब शीत से आर्त पीड़ित, गोविंदम शरणम ययो, सब गोविंद की शरण में जाके पुकारने लगे। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान गोपिता भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल, हे गोविंद, हे ब्रज के नाथ, हम सब ब्रजवासी तुम्हारी शरण में, या देवराज इंद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा करो। भगवान बोले मेरी पूजा थोड़ी करिए सो हम रक्षा करें, जाकी पूजा करिए, बाकी शरण में चलो, चलो मेरे संग। अरे कन्हैया तो तू नहीं पूजा करवाई है, तेरे कहवे से हमने बाकी पूजा करी है, चल हमें लेकर के, तेरो देवता है तू ही बात कर। कन्हैया को आगे करके सब गोपी ग्वाल गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, तेरी शरण, हरि तेरी शरण, तेरी शरण श्री जी तेरी शरण, तेरी शरण श्री जी तेरी शरण, तेरी शरण हरि तेरी शरण, तेरी शरण तेरी शरण, गिरिराज धरण हमको तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण, हरि तेरी शरण, हरि तेरी शरण। ब्रजवासी बोले कन्हैया जल्दी कर भैया, भयंकर पानी बरसे। भगवान बोले शांत तो रहो, देवता से मेरी बात चल रही है। अच्छा भैया जल्दी बता क्या बात भैया। भगवान बोले भाई मेरे देवता ने मुझे यूं कही है कि ज्यादा पानी बरसे तो मुंह को मिल के उठाए लो और मेरी छत्र छाया में आ जाओ, मुंह को छाता बनाए लो। ब्रजवासी बोले कन्हैया तू बाबरो भयो है, सात को उसको देवता हम पे उठ जाएगा। भगवान बोले जब देवता ने कह दी है तो उठ ही जाएगा, चलो मिलके करें प्रयास। ठीक है लाला हम हूं तेरे साथ। और इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राक बालकः। जैसे छोटे छोटे बच्चे छत्राक माने कुकुर मुत्ता होता है ना, छत्ता जैसा, उसे उखाड़ के जैसे खेलते हैं, ऐसी खेल खेल में लीलया
एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार, एक हाथ पर ही भगवान ने संपूर्ण गोवर्धन को उठा के धारण कर लिया। गिरि को धारण करने से प्रभु का नाम गिरधारी हो गया। बोल गिरधारी भगवान की जय। अब मूल में तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार, पर आचार्यों की वाणी में और पद पदावलियों में प्रायः यही आता है कि भगवान ने एक अंगुलिया पे गोवर्धन उठाई दिया। और अंगुली भी कौन सी? कनिष्ठ, सबसे छोटी। और हमारे ब्रजवासी तो और 2 कदम आगे बढ़ के बोले ना हाथ पे ना अंगुली पे, भगवान ने तो अंगुली की नाखून की नोक पे उठा लियो गोवर्धन। और इसलिए ब्रजवासी गाते भी हैं, अरे नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। ताली बजा के प्रेम से गाइए, कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो प्यारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी पैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। कान्हा की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी पैया। नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। वो कैसे झेले इकलो भार, कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले इकलो भार, कन्हैया मेरो बारो। वो नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। राधे राधे। जब गोप इंद्र ने कीन्हो, नख गोवर्धन धर लीन्हो। जब गोप इंद्र ने कीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। जब गोप इंद्र ने कीन्हो, नख गोवर्धन धर लीन्हो। जब गोप इंद्र ने कीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। ये बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। नख
जाओ मेरे भैया। अरे गिरभर में बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो। गिरभर में बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो। उनक पे गिरभर लीने उतार कन्हैया मेरो वारो। उनक पर गिरभर लीनो उतार कन्हैया मेरो वारो। ओ नंद लाला मेरो प्यारो। ओ नंद लाला मेरो प्यारो। हाँ कन्हैया मेरो वारो। ओ कन्हैया मेरो प्यारो। वारो। बोल गिरधारी भगवान की जय गोवर्धन नाथ की। जय। अब भगवान ने अंगुली पे उठाया कि हाथ पे उठाया कि नाखून पे उठाया, इन सब बातों का मतलब यही है कि सुखदेव जी ने जो शब्द प्रयोग किया लीलया, लीलिया माने खेल ही खेल में, अर्थात भगवान को गोवर्धन उठाने में किंचित भी कोई श्रम नहीं लगा, बड़े आराम से सहजता से उसे धारण कर लिया। गोपी ग्वाल गाय बछड़े सब गोवर्धन की तलहटी में घुस गए। ब्रजवासी भी लाठी डंडा कंधा लगा के खड़े हो गए। और कन्हैया हमें खबर ही ना आती, हमें इतनी ताकत है, देख ले हमने सचमुच गोवर्धन उठा लियो आज। भगवान बोले ताकत आएगी कैसे ना है, मैंने घर घर ले जाके सबन को पहले माखन जो खवाई दियो, माखन खाएंगे तो शक्ति ना आएगी। ब्रजवासी बोले ये बात तो ठीक है, तेने माखन खवाया तो हमने ही शक्ति दिखाई दी माखन की। अब सबको लग रहा कि हमने मिलजुल के उठा लिया। कार्तिक शुक्ल तृतीया से पानी बरसना प्रारंभ हुआ और लगातार बरसते बरसते अक्षय नवमी आ गई। तृतीया से अक्षय नवमी तक 7 दिन हो गए। ब्रजवासी बोले कन्हैया 7 दिन होबे को आए पर पानी तो बंद ही ना होवे, ऐसे कब तक उठा के रखेंगे। और हम तो कबू या कंधाकू लगाएं कबू या कंधाकू लगाएं, तो कभी लाठी डंडा लगाएं, अदला बदली अल्टा पलटी करते रहें, पर तू तो को देख रहे कन्हैया एक अंगुरिया लगाएं खड़वे ने को अदला बदली का झूना करी। देख ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, चिंता मत करियो हम सब संभाल लेंगे। भगवान बोले अच्छा मेरे बिना या गोवर्धन को संभाल पाओगे। ब्रजवासी बोले तो तू का सोचे, तेरी अंगुरिया पे ही सब धरो है। भगवान बोले नहीं नहीं भैया तुम ही संभालो। और नेक हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटा चट। ओरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल। ब्रजवासी आपस में बोले भैया या को हाथ नेक ही नीचे भयो कि सबके डंडा चटाचट बोल गए, कहीं नेक और हाथ नीचे कर दो तो अपने कंधे चटाचट बोल जाते। एक काम करो सब अपने अपने हाथ नीचे कर लो, देखे ये कन्हैया अकेला उठा सकेगा का। एक एक करके सबके हाथ नीचे है गए, मात्र कन्हैया के एक हाथ पे पूरो गोवर्धन। अब ब्रजवासियों को विश्वास हुआ, ओरे राम राम हम सब माटी के मतुगरा फालतू में ही लगे भाई, देखो तो या कन्हैया नहीं अकेले ने पूरो गोवर्धन उठा रखो है। नंद बाबा ते बोले बाबा बाबा सांची सांची बताइए कन्हैया तेरो ही लाला है का। नंद बाबा बोले दारी के ओ मेरो ना है तो कौन को है। ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मान, हमारे कहवे को मतलब ये है कि हमने बड़े बड़े देवी देवता देखे, बड़े बड़े पहलवानन के नाम सुने, पर तेरे कन्हैया जैसो ना देखो ना सुनो। 7 वर्ष को छोरा, 7 को उसको गोवर्धन, 7 दिन है गए आज। ये सामान्य मनुष्य के बस की बात ना है। क्व सप्ताहायनो बाल क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। यहां पर भी देखो तवात्मजे, तुम्हारे आत्मज के प्रति पुत्र के प्रति न अस्माकम शंका जायते, हमें तो आज शंका है रही है ये तेरो बेटा ना है, ये तो कोई साक्षात देवी देवता है। नंद बाबा बोले फालतू की बातें मत करो कि कोई देवी देवता ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। 2400 घंटे हजारा माला सटकाऊं, भगवान से प्रार्थना करतो रहूं कि हे प्रभु मेरे लाला पे कृपा कर दो। बचपन से ही आगे ऊपर बड़े बड़े संकट आए रहे, मुझे तो ऐसा लगे मेरे भजन से प्रसन्न है करके नारायण ने कछु विशेष कृपा कर दी मेरे छोरा पे। ये सब भजन को चमत्कार है।
ऐसे नंद बाबा समझाए भी लगे। परंतु इंद्र को लगा कि चल के देखा जाए क्या हाल है। जो ब्रज में आकर के देखा तो ब्रज में धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं कहां गया। इंद्र का माथा घूम गया। जैसे ही भगवान को गोवर्धन उठाए देखा, समझते देर नहीं लगी, ये तो साक्षात ईश्वर हैं, हम तो भूल ही गए। तुरंत मेघों से कहा भाग जाओ। सारे बादल पलायन कर गए, आकाश साफ हो गया। भगवान बोले ब्रजवासियों देखो पानी बिल्कुल बंद है गया, अब निकलो सब बाहर। सब ब्रजवासी बाहर भय और भगवान अभी तम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु, जहां से प्रभु ने गोवर्धन उठाया था उसी स्थान पर ज्यों का त्यों पुनः स्थापित कर दिया। ब्रजवासी सब चरणन में दंडोत प्रणाम करने लगे। कन्हैया अब हम मान गए तुम भगवान हो, आज के बाद हम तेरे संग बिल्कुल ना खेलेंगे। भगवान जाने का अपराध हमसे है जाए। कन्हैया बोले काय को बाबरे बन रहे हो, जबरदस्ती को भगवान बना दियो। बोले भगवान ना है तो कौन है भाई, 7 को उसको गोवर्धन तेने अकेले ने उठाई लियो। भगवान बोले बाबरे मत बनो, मैं कोई भगवान ना है भाई। बात ऐसी है कि या देवता ने मुंह को मंत्र दियो है, वह मंत्र में चमत्कार ऐसा है कि यदि मैंने मंत्र पढ़ दियो तो मंत्र पढ़ते जो भी मुंह को देख लेगो, बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए करे। तो गोवर्धन उठाते ही मैंने वही मंत्र पढ़ दी और तुम टुकुर टुकुर मुंह को देखने लगे। तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई तो मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दिया। ब्रजवासी बोले ओ जे बात है। वही हम सोच रहे भाई आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। चोरे नंद के छोरा कल तक माखन चुराया कर, तो अब तू हमारी शक्ति चुरावे लग गए हो। सबन को बात जमाए दी। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा। बोले गिरधारी भगवान की जय। बोले वाले भगवान की यही विशेषता है कि भगवान ब्रज में अपना ऐश्वर्य कभी प्रकट नहीं होने दिए कि वह भगवान है। अपने आप को साक्षात कभी भगवान उन्होंने वहाँ सिद्ध नहीं करवाए। यहाँ तक कि जब गोवर्धन प्रभु ने उठाया तब ग्वाल वालों को जब ये लगा, ग्वालों को, कि नहीं ये तो भगवान है जो पर्वत उठा लिए हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसे ऐसे तर्कों में उलझाया कि अंततोगत्वा उन्होंने उससे कृष्ण ही माना, भगवान नहीं। तो ऐसे है प्रभु जो भक्त के उद्धार को पहले, भक्त के व्यवहार को पहले और भक्त के समस्त कर्मों के फल को पहले प्रदान करते हैं, तत्पश्चात असामान्य जन नायकों पर कृपा करते हैं। तो प्रभु की सुदारता को समझे। श्री राधे राधे। न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। बहुत प्यारी स्तुति गाई, ठाकुर जी खुश हो गए। और खुशी ही नहीं हो गए, आशीर्वाद भी इंद्र को दे दिया। गम्यताम शक्रभद्रम वह क्रियतामेनुशासनम। जाओ इंद्र तुम्हारा मंगल हो, अभिमान को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो। और एक बात याद रखो, जो पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके मेरे प्रभाव को, मेरी महिमा को भूल जाते हैं, उन्हीं से मैं पद धन, जिसका वो अभिमान करता है वही उससे छीन लेता हूं। जिस वस्तु का अभिमान कर, पद का अभिमान है तो पद छीन लूं, धन का अभिमान है तो धन छीन लूं, अभिमान अपने आप ही खत्म हो जाता है। मामैश्वर्यम श्रीमदांधो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेक्षाम्य अनुग्रहम। भगवान ने ये बात बहुत जोरदार कही। यस्य चेक्षाम्य अनुग्रहम यस्य अहम अनुग्रहम इच्छामि। जिसके ऊपर मैं कृपा अनुग्रह करना चाहता हूं उसी के साथ ऐसा करता हूं। भगवान की कृपा भी बड़ी टेढ़ी है। जैसे इनका नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा, लीला टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, देखने में भी टेढ़े, बोलने में भी टेढ़े, ऐसी इनकी कृपा भी टेढ़ी है।
भागवत में 3 स्थलों पर भगवान ने ये बात कही है। अर्जुन ने भी 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में पूछा कि आपकी कृपा का कैसे पता चले कि हम पर कृपा हो रही है। भगवान बोले कृपा के लक्षण बतलाए देते हैं। क्या लक्षण है? बोले यस्याहम अनुग्रहणामि, यस्य अहम अनुग्रहणामि, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? बोले हरिष्ये तद्धनम सनई, धीरे धीरे उसका सारा धन हरण कर लेता हूं। बोले वाह महाराज, ये कृपा है? कृपा है कि कोप है? हरण करना है तो एक बार में ही छापा मार के सब हर के ले जाओ। बोले नहीं, भगवान कहते नहीं, एक साथ नहीं हरता। हरिष्ये तद्धनम सनई, सनई सनई, धीरे धीरे हरण करता हूं। उससे क्या होता है? बोले जब धन नहीं रहता तो उसका अभिमान भी नहीं रहता। मैं कृपा करता हूं तो अभिमान तोड़ता हूं, और सबसे ज्यादा गर्मी धन में ही होती है। और जब धन नहीं रहता तो अभिमान नहीं रहता, और उसका भ्रम भी बहुत बड़ा टूट जाता है। कैसा भ्रम? देखो मेरा कितना बड़ा परिवार है, देखो मुझसे समाज में कितना लोग मेरा आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, और ये भूल जाता है कि तुमसे कोई प्रेम नहीं करता, तुम्हारी संपत्ति से करते हैं। तुमसे कुछ माल पानी मिलेगा इसलिए तुम्हारी जय जयकार करते हैं। ततो अधनम त्यजन्तस्य स्वजनो दुख दुखितम। भगवान कहते हैं जब मैं धन हर लेता हूं तो उसके सगे संबंधी, प्रेमी, नाते जितने हैं सब दूर भाग जाते हैं। ये कंगाल हो गया, अब इस पर कुछ नहीं धरा, कहीं हमसे ही मांगने ना आ जाए। तो उसका ये जो भ्रम था कि मेरे से प्रेम करने वाले कितने मेरे दीवाने हैं, वो भ्रम भी टूट जाता है, अभिमान भी टूट जाता है, और सगे संबंधी भी छोड़ के चले जाते हैं, उसके पास कोई नहीं रह जाता। समाज का तो यह स्वरूप है। यदि अच्छे आप धनवान हो गए तो दूर के रिश्तेदार भी खास बन जाते हैं, और कंगाल हो गए तो खास रिश्तेदारी भी दूर की हो जाती है। तो जब सब दूर चले जाते हैं, कोई इसके साथ नहीं रहता, तब ये सच्चे मन से फिर मेरा हो करके मेरी शरण में आ जाता है। ततो अधनम त्यजन्त्यस्य स्वजनो दुख दुखितम। कदाचित ही अपने स्वजनों की शरण में जाता है कि भैया जी आप तो हमसे कहते थे जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां खून बहा देंगे, अब मेरे लिए कुछ करो, मैं बर्बाद हो गया। तो वो पहचानते भी नहीं है। जब तेरे पास पैसा था सीधे मुंह हमसे बात नहीं करता था, अब कंगाल बन गया तो रिश्तेदारी निभाने आ गया। तो भगवान कहते हैं स्वजनो दुख दुखितम। उसके सगे संबंधी भी उसको खरी खरी सुनाने लगते हैं। तो जहां जहां उसकी चित्त वृत्ति चिपकी रहती है, सबसे वह मार खाता है, और पूरी तरह उसका भ्रम टूट जाता है। तब मेरी शरण में ईमानदारी से आता है कि महाराज अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। सब दुनिया को देख लिया, हमारा सब स्वार्थी संसार है, समझ में बात आ गई। अब तो केवल हम राम जी के राम जी हमारे हैं, और कोई नहीं। यह है कृपा करने का भगवान का तरीका। इसलिए जब धन की हानि हो, जन की हानि हो, बच्चे उल्टा सीधा बोलने लगे, तो समझ जाओ भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर हो रही है। क्योंकि पुत्र यदि बहुत सपूत हो, आज्ञाकारी हो, तो फिर भगवान याद नहीं आएंगे, बच्चे की ही चिंता लगेगी। बड़ा बच्चा सीधा है, बड़ा मेरी सेवा करता है, बड़ा होनहार है, इसके ऊपर कोई संकट ना आवे, उस पर बड़ा प्यार उमड़ता है, और जिंदगी भर बुढ़ापे तक उसी के बारे में सोचता रहता है। भगवान को याद करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और जब बच्चे गाली देते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, सारी जिंदगी मेरी बर्बाद कर डाली, उल्टा सीधा जब बोलने लगते हैं, तब जो आसक्ति होती है वो निकलने लगती है। बोला अरे सब स्वार्थी, हमने बोझा ढो ढो करके कैसे कैसे पैसा कमा के पढ़ा लिखा करके सो आज अधिकारी बना दिया, अब यही हमसे कह रहा है तुमने हमारे लिए क्या किया। तब ईमानदारी से वैराग्य होता है, तभी सच्चे मन से भगवान का भी भजन होता है।
फिर भगवान याद आते हैं। तो भक्त वही है जो विपरीत स्थिति में सच्चे मन से भगवान को याद करे। और मन भगवान में जब नहीं लगता तो भगवान फिर इस प्रकार से दुनिया की पिटाई करा करके मन लगवाते हैं। जहां जहां मन चिपकेगा भगवान उसी से तुम्हें पिटवाएंगे, क्योंकि अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। तो यही बात भगवान इंद्र से कह रहे हैं, मामैश्वर्य श्रीमदांधो, श्री के मद में अंधे होकर के मेरे ही द्वारा प्राप्त धन संपत्ति से अभिमान में भर के मुझे ही भूल जाते हैं। दंडपाणी न पश्यति, मुझ दंडपाणी परमात्मा को बिल्कुल नहीं देखते, स्मरण बिल्कुल नहीं करते। तो फिर मैं क्या करता हूं? बोले तम भ्रंशयामि संपद्भ्यः, उनकी सारी संपत्ति पद प्रतिष्ठा सब नष्ट कर देता हूं। यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं उसी के साथ ऐसा व्यवहार करता हूं। यह है ठाकुर जी की कृपा का स्वरूप। अब जिसको कृपा चाहिए तैयार हो जाओ इन सब स्थितियों से निपटने के लिए। पर इसका मतलब ये मत समझना, डर मत जाना कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसी बात नहीं है। जो धन संपदा पा करके भी भगवान को सतत याद करते हैं, भगवान उनके साथ ऐसा कदापि नहीं करेंगे। राजा अम्बरीश भी तो भगवान के अनन्य भक्त थे, आपने कथा सुनी। क्या छीना उनसे? कुछ भी नहीं छीना। चक्रवर्ती सम्राट, महलों में रहने वाले राजा रानी सब दास दासी उनके पास। उनका क्यों नहीं छीना? क्योंकि धन संपदा भजन में कोई बाधा नहीं डाल रही थी। किसी प्रकार का अहंकार उनके भीतर धन संपत्ति पद का नहीं था, इसलिए नहीं छीना। छीनेंगे कब? देखो वैसे तो मिठाई खूब खाओ, दिवाली आ रही है, चकाचक खाओ, कोई परेशानी नहीं। परंतु मिठाई तुम्हारी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, तो फिर मैया बाप जो आपके हितैषी हैं वो चाहते हुए भी आपको मिठाई नहीं खाने देंगे। शुगर और बढ़ाना है क्या? दुनिया को खिलाएंगे पर तुम्हें नहीं खिलाएंगे। जो हितैषी हैं वो, और जिनको लेना देना नहीं है वो तो महाराज जी आए, महाराज जी कह रहे हमको शुगर है भाई। अरे महाराज जी आपके लिए तो इतनी सारी मिठाई बनाई, रात भर तो हमको मेहनत करनी पड़ी और आप कह रहे हो हम खाएंगे नहीं। एक एक बस थोड़ा थोड़ा चाख लीजिए। अब महाराज जी की शुगर चार्ज इतनी बढ़ जाए पर हमें मिठाई खिलानी है, ये बात अलग है। पर जो सच्चे हितैषी हैं वो तो ऐसा नहीं करेंगे। वो तुम खाओगे भी तो भी मना कर देंगे, छोड़ो इसे। कहने का मतलब यह है, यदि पद भगवत प्राप्ति में बाधक बन रहा है तो भगवान तुम्हारा पद छीन लेंगे। धन भगवत प्राप्ति में बाधक बन रहा है, तुम्हारे अहंकार रूपी शुगर को बढ़ा रहा है, तो भगवान धन भी छीन लेंगे। हरिष्ये तत् धनम सनई, ये भगवान का वचन है। इसलिए न पद का अभिमान होना चाहिए, न धन का, सब भगवान का दिया हुआ है। और जब भगवान का दिया हुआ मानोगे तो अभिमान होगा ही नहीं। अपना मानोगे तभी तो अभिमान होगा। इंद्र को भगवान ने बहुत प्यार से समझा बुझा करके विदा किया। अब दूसरे दिन आ गई एकादशी, देवोत्थान एकादशी, कार्तिक शुक्ल। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। बाबा नंद ने एकादशी का बिल्कुल निराहार व्रत किया और गलती से रात के 12 बजे नहाने चले गए। अब भूख में नींद तो आती नहीं, तो निराहार व्रत किए थे तो भ्रम हो गया कि सवेरा हो गया, नींद नहीं आई, तो नहाने चले गए। घड़ी तो उस समय चलती नहीं थी। दिन में सूर्य भगवान को देखकर, रात में चंद्रमा को देखकर समय का अनुमान लोग लगाते थे, तो कभी अनुमान गड़बड़ा जाता है। तो नंद बाबा
आसुरी बेला में यमुना नहाने चले गए, ब्रह्म बेला समझकर। डुबकी मारी तो वरुण के दूध पकड़ के ले गए भीतर। जो ग्वाला साथ में गए थे वो घबरा गए, भागे भागे आए, कन्हैया भैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। भगवान भागते हुए गए, मारी छलांग, जमुना में पहुंच गए वरुण लोक में। तो वहां जाके देखा बाबा बंधे पड़े। पर वरुण ने जब भगवान का दर्शन किया तो खड़े होकर स्वागत किया, हो भाग्य हमारे प्रभु के चरण पधारे, आसन सिंहासन पर बैठाया, पूजन किया, आरती उतारी। वहां सरकार अचानक कैसे आना हुआ? भगवान बोले हमारी पूजा कर रहे और पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है, ये आपके पिताजी हैं? बोले हाँ। अरे राम राम राम, हमको पता नहीं था सरकार, हमने आने जाने में बहुत बड़ा अपराध कर दिया, माफी मांगते हैं आपसे। अजानता माम केन मूढ़े ना कार्य वेदना, आनी तोयम तब पिता तद भवां संतुमर्हति। भगवान से क्षमा मांगी और बड़े आदर के साथ बाबा को विदा किया। बाबा जब बाहर आए तो ब्रजवासियों ने घेर लिए। बाबा कहां डुबकी मार के चले गए थे? तो बाबा ने पूरी कहानी सुनाई और बोले भाई ब्रजवासियों, हमें तो बांध के पटक दियो, पर मेरो कन्हैया जैसी पहुंचो तो सबरे या के पामन में लोटपोट है के या की बड़ी प्रशंसा करने लगे। मेरी बात ये समझ में ना आई कि या की बात से कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी कि मुंह को बांध दिया और छोरा की आरती करी। अब ब्रजवासी फिर काना फूसी करते हुए बोले अब कोई कछु कहो, हम तो मान गए अपनों कन्हैया निश्चित भगवान है। और एक दिन कन्हैया को घेर के बोले लाला तो हमारी सौगंध है, तू हमें सांची बता तू भगवान है कि ना है? कन्हैया बोले काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो भाई, नेक नेक बात पे भगवान बना दे। आजकल वैसी भारत में नए नए भगवान आए दिन पैदा है रे, हम तो तुम्हारे सखा हैं। ब्रजवासी बोले झूठ मत बोल, देख तू भगवान हो तो चुपचाप हमें बता दे। भगवान बोले अच्छा ये बताओ मैं भगवान भयो तो तुम कहा करोगे? ब्रजवासी बोले भगवान हो प्रेम ते बनो रहे, हमें का लेनो देनो? हमारी इतनी इच्छा तो मन में है कि तू यद बैकुंठ बारो भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है, काउदना ने हमें घुमा दे दिखा दे भाई, और हमें तोते कछूना चाहिए। भगवान बोले सुनो, हम भगवान हो चाहे ना हो, या झगड़े में तो पड़ो मत। तुम्हारी इच्छा बैकुंठ देखवे की है रही है तो ज्यादा ना कहोगे, वही दिन घुमाई देंगे। ब्रजवासी बोले तू तो हमें आज ही घुमाए दे भाई। कार्तिक की पूर्णिमा का दिन था। भगवान बोले आओ मेरे साथ, और सब ब्रजवासियों को लेके भगवान ब्रह्म कुंड पर गए और कुंड को दिखा के बोले जो ब्रजवासी बैकुंठ देखबो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंच जाएगा। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देके ये कौन से बैकुंठ में भेजेगो भाई? देख कन्हैया हम तो पे बहुत विश्वास करें, तू कहेगो हम सचमुच छलांग मार देंगे यहाँ में। भगवान बोले हम कह तो रहे बैकुंठ देखनो हो तो मारो छलांग। ब्रजवासी बोले तो यार कुंड में कूद के बैकुंठ पहुंच जाएंगे? बोले हाँ। तो ये और बताए थे पहुंच तो जाएंगे फिर वापिस भी आएंगे कि वहीं रह जाएंगे? भगवान बोले चिंता काय क्यों करो, मैं संग में लेके चलूंगा, वापिस भी ले आऊंगा। अरे लाला जब तू हमारे संग में है फिर हमें काय बात को डर? धमाधम सबरे कूद गए महाराज। डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े बैकुंठ में। बोल बैकुंठनाथ भगवान की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं ते तु ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोधृता दद्रसु ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोऽध्यगात् पुरा यत्रा क्रूरोऽध्यगात् पुरा। डुबकी मारते ही सब अपने आप को बैकुंठ में खड़ा पाए। क्या देखा? सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय भास, सबके सब चतुर्भुज रूपधारी भगवान के दिव्य पार्षद। देखते ही ब्रजवासी दंग हो गए, आपस में बोले भाई अपन सचमुच बैकुंठ में आ गए, देख चार चार हाथ वाले घूम रहे, चलो आप और घूमे।
एक बोलो शांत रहो भैया, परदेश वाली बात है, कहीं भटक जाएंगे तो कोई रास्ता बतावे वारो ना मिलेगा यहाँ। अपन कन्हैया के साथ आए, कन्हैया के साथ ही घूमेंगे। कहाँ है कन्हैया? अब एक दूसरे को मुंह देखें, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी घबराए, हे भगवान आप परदेश में अकेलो छोड़ के हमें कहाँ चलो गए हो? ये एक बोलो घबराओ मत, चलो काऊ से पूछ ले। तो जो पार्षद खड़े थे उनके पास जाके बोले भैया जी राम राम। उन्होंने इशारा किया, मौनम आस्ताम। अब ब्रजवासी बोले भाई ये कहाँ फंस गई, ये तो हम बात ही ना करे, राम राम ही ना करे। एक ब्रजवासी बोलो यहाँ राम राम की परंपरा ना होगी, हर जगह अलग अलग भाषा, अलग अलग व्यवहार चले। कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, कहीं हाय हाय, जहां जैसी रीति रिवाज भाषा व्यवहार। तो भैया अपन कन्हैया कहाँ ढूंढे? तब तक एक बोलो वो देख नाक के ऊपर वो बैठो है। और जैसी मिलने के लिए दौड़े सेवकों ने रोक दिए, भगवत पार्षदों ने, बोलो यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। अब ब्रजवासी दूर से ही हाथ जोड़े। इतने में क्या देखा, ब्रह्मा, शंकर, वरुण, इंद्र, कुमेर, यम, ये सब लाइन से चले आ रहे हैं और प्रभु को प्रणाम करके विविध छंदों में भगवान की स्तुति गा रहे हैं। कोई शिखरणी छंद में, कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में, कोई नरकुटक छंद में, कोई पुष्पताग्रा छंद, विविध छंदों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वेद मंत्रों से भगवान का स्तवन कर रहे हैं। नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। भगवान का वह दिव्य ऐश्वर्य देख करके सुविस्मित रह गए ब्रजवासी और आंख बंद करके डरे डरे से हाथ जोड़ के बोले कन्हैया देख लियो तेरो बैकुंठ, अब जल्दी से जल्दी हमें वापस वृंदावन में बुलाए ले भैया। बस इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी मारी थी उसी कुंड से निकल पड़े सब ब्रजवासी बाहर। बोल बंसी वारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सबने क्या देखा, कन्हैया बंसी लिए किनारे पर खड़े हैं। अब ब्रजवासी हतप्रभ रह गए और लिपट गए कन्हैया से। लाला तेने गजब कर दिया, सचमुच बैकुंठ दिखाई दियो। भगवान बोले ये बताओ कैसा लगा? ब्रजवासी बोले जिंदगी में आज पहली बार 4 हाथ वाले 4 मुंह वाले देखने को मिले भाई, बड़ो अद्भुत है तेरो बैकुंठ। भगवान बोले ये बताओ तुम्हें आनंद आयो कि ना आए? ब्रजवासी बोले लाला सांची बताएं। बताओ। बोले सांची बात यह है कि तेरो बैकुंठ चाहे जितनो अच्छो होए पर हमें नेकू आनंद ना आयो। भगवान बोले क्यों, का कमी पड़ गई? ब्रजवासी बोले सबसे बड़ी कमी यह है कि को काऊ से राम राम ही ना करे। हमने चल के एक से राम राम करी तो बोला चुप, फिर हमने काऊ से बात ही ना करी। हमने सोची कोई जाने ना जाने पर तू तो हमें पहचान लेगो। हम तेरे सामने कितनी देर तक हाथ जोड़ के खड़े रहे, तेने एक बार हमसे राम राम ना करी, हमारे पास में ना आयो, अपने पास में हमें ना बुलायो। ऐसो बैकुंठ लेके हम क्या करेंगे कि तेरे पास में ही ना जा सके, तो उसे बात ना कर सके। बातें लाख गुनों बढ़िया हमारो वृंदावन है, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, तेरे साथ गैया चरा रहे हैं, तेरे साथ भोजन पा रहे हैं। जो खाएबे खेलवे को सुख या ब्रज में मिले तेरे संग में, वो बैकुंठ में कहां धरो? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान वही हैं जो बैकुंठ में हैं, वही ब्रज में हैं। पर बैकुंठ में शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताहि अहीरी की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचावे। ये अंतर है। परमात्मा का सरलीकरण जितना ब्रज में हुआ है उतना कहीं नहीं। इसलिए जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, गोपियों ने इसलिए तो कहा ब्रज में आकर के आप कितने सुलभ हो गए। और जो चीज सुलभता से जहां मिलती हो तो लंबी लाइन में कौन लगे? कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो,
अधिकारी से उसके ऑफिस में मिलने जाओगे तो अधिकारी बन के ही मिलेगा, और उससे रिश्तेदारी निकाल करके अपने घर बुला लो, या उसके घर रिश्तेदार बन के पहुंच जाओ, भले दूर का ही रिश्ता सही, तो फिर वहां अधिकारी बना नहीं चलेगा। फिर वहां तो वो अपना एक संबंध जोड़ करके आपसे मिलेगा, चाय नाश्ता भी करवाएगा, स्वागत आप भगत भी करेगा, और प्रेम से सहजता से मिलेगा। दोनों के है तो व्यक्ति वही, परंतु ऑफिस में बिना किसी संबंध परिचय के आप पहुंचोगे तो पूरी तरह अधिकारी के रूप में ही आपसे मिलेगा, और रिश्तेदारी निकाल करके यदि घर में जाके मिलोगे तो रिश्तेदार के बन के मिलेगा, तब दूसरा स्वरूप होगा। उसी प्रकार वैकुंठ में तो भगवान सबई नचावत राम गोसाई अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक बन के विराजमान हैं। जब ब्रह्मादिक देवता भी लाइन से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, परंतु वृंदावन में भगवान का निज धाम है। गोपियां कहती हैं लाला नेक ठुमका लगा करके नाच के दिखाई दे, तेरो नाच हमें पसंद आयो तो ताजी छाछ पिवाऊंगी तो नेक सी ताजी छाछ पीने के लिए भगवान ताता थैया करके नाचने लगते हैं गोपियों के सामने, उनको रिझाते हैं, और जब गोपियां रीझ जाती हैं तो तनिक छाछ पिला देती हैं। और तो और यद विभेति स्वयं भयम, मूर्तिमान भय भी जिससे भयाक्रांत रहता है वो भगवान गोपियों से घबराते हैं। गोपियां उन्हें डांटती हैं, फटकारती हैं, और धमकी क्या देती हैं, जरा गोपियों की धमकी सुनो। अरे तो एकाउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाउ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। एकाउ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, कान्हा मत फोड़ दही की मटकी। फोड़ दही की मटकी, फोड़ दही की मटकी। तो एकाउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। अरे मैं हूँ वालिन बरसाने की, मैं हूँ वालिन बरसाने की। मैं हूँ वालिन बरसाने की। मैं हूँ वालिन बरसाने की। तेरी दोस्त में न आने की। तेरी दोस्त में नए आने। अरे तेरी दोस्त में न आने की। तेरी दोस्त में नए आने की। अरररररर तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। जय हो। अरे मात जसोदा ते कह आई, यशोदा के कह आई। तेरी मात जसोदा ते कह आई। यशोदा के कह आई। घर चल तेरी होय पिटाई। चल तेरी होय पिटाई। अब घर चल तेरी होय पिटाई। चल तेरी होय पिटाई। अररररर तोहे ऊखल ते बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। ऊपर से बंधवाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाउ दिन हाथ लगाए दूंगी,
मोड़ नहीं कीमत की। जय हो। अरे एक कमरिया कारी तो कमरिया कारी तो पे, एक कमरिया कारी तो एक कमरिया कारी तो पे। प्रभु तन जड़ित बहु अनुकंपा का यदि आपको पता ही लगाना है तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि आप ही एक ऐसे प्राणी हैं जो इस पूरे संसार में सबसे बुद्धिमान और योग्यवान हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ी भक्ति का ही असर है। इसलिए भक्तिमय रहने वाले व्यक्ति सदैव ईश्वर को ही सर्वोपरि मानते हुए, उन्हीं के शरण में रहते हुए, उनकी इच्छा के अनुरूप जो कार्य उनको मिलता है उसे बड़े ही प्रेम पूर्वक से सटीकता के साथ उसे पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए हमें आपको भी थोड़ा अपना 100% देना होगा कथा में भक्तों। श्री राधे राधे। मत छोड़ नहीं मोड़ नहीं मत की। बोल बंसी वारे की। तो वही परमात्मा वो सर्वशक्तिमान है, वो ब्रज में क्रीड़ा मृग बन गया ब्रज गोपियों का। ये सरलीकरण जो ईश्वर का ब्रज में दर्शन होता है उतना कहीं नहीं। ऐसे गोविंद ने ब्रज गोपियों को जो वचन दिया था वस्त्रापहरण के समय, वही दिन शरद पूर्णिमा का अब आ गया। और शरद पूर्णिमा के दिव्य चंद्र को देखकर भगवान ने गोपियों का स्मरण किया, उनके साथ विहार करने का मन बनाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः ताह रात्रि वीक्ष्य भगवान अपि रंतुम मनश्चक्रे। उस शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावन चांदनी रात देखकर भगवान ने ब्रज वनिताओं से विहार करने का मन बना लिया और भगवती वृषभानुनंदिनी राधा रानी का स्मरण किया। योग माया मुपाश्रितः। योग माया का अर्थ राधा रानी कैसे हो गया? युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिते सा योगा श्री राधा ताम उपाश्रितः। जो निरंतर भगवान से संपृक्त रहते हैं, मिली रहते हैं। कहने में दो हैं पर वस्तुतः एक है। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। ब्रह्म की एक ज्योति के ही दो प्रकाश हैं। कई वस्तुएं तो व्यवहार में देखी जाती हैं, वस्तु एक ही होती है, नाम दो हो जाते हैं और दो रूपों में हम जानते भी हैं। देखो पानी गंगा जी में कैसी लहरें उठ रही हैं, तो लहर और गंगा जी अलग अलग हैं क्या? देखो चंद्रमा की चांदनी कैसी खिल रही है, तो चंद्रमा चांदनी अलग हैं क्या? देखो सूर्य की कैसी किरणें निकल रही हैं, तो सूर्य और किरण अलग हैं क्या? गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। कहने में ही भिन्न भिन्न है, वस्तुतः अभिन्न है, एक ही तत्व है। ऐसे ही सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर को समझना चाहिए। कालिदास जी भी कहते हैं वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाक अर्थ इव, जैसे शब्द और अर्थ।
देखो इस शब्द का क्या बढ़िया अर्थ किया। तो शब्द और अर्थ अलग अलग चीज है क्या? शब्द में ही तो अर्थ सन्निहित है। तो ऐसे अनेक वस्तुएं हैं जो दो नामों से कही जाती है पर वस्तु एक ही होती है। ऐसी दो नामों से कहा जाता है ये राधा है ये कृष्ण है, पर जो कृष्ण है वही राधा, जो राधा है वही कृष्ण है। एक तत्व के ही दो रूप हैं। हमारे धर्म सम्राट स्वामी जी महाराज कहा करते थे, राम जी ब्रज में राधे श्याम बन के प्रकट हुए हैं। राम माने राधा, मां माने माधव। राम शब्द के जो दो अक्षर है, राम माने राधा, मां माने माधव, दोनों ही राम जी दो रूपों में व्यक्त हुए हैं ब्रज में। तो उन किशोरी जी का, राधा रानी का स्मरण करके भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात में बहुत ही प्यारी मधुर मुरली बजाई और इतनी प्यारी बंसी बजाई कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान, देह गेह का कुछ नहीं रहा ज्ञान। और जो जहां जिस हालत में गोपी थी उसी स्थिति में बंसी की तान सुन करके दौड़ पड़ी। रास पंचाध्यायी भगवान के पंच प्राण हैं। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक ये जो 5 अध्याय हैं रास पंचाध्यायी के, ये भगवान जो श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान का जो वांग्मय विग्रह माना गया है, ये पंचाध्यायी के 5 अध्याय पंच प्राण हैं। जैसे शरीर में पंच प्राणों का महत्व होता है, प्राण नहीं तो शरीर बेकार, ऐसे ही रास पंचाध्यायी का महत्व है। और इसलिए प्रथम शुभारंभ भगवान शब्द से किया कि सामान्य दृष्टि से इस लीला को सुनोगे तो समझ में नहीं आएगी। ये मत भूल जाना, ये भगवान की लीला है। षडैश्वर्य संपन्न, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर की ये लीला है। इसलिए भगवान पिता रात्रि, भगवान ने ब्रज गोपियों को जो वचन दिया था उसे पूर्ण करने के लिए जैसी बंसी बजाई, सुखदेव जी ने वर्णन किया, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, व्रजस्नेय कृष्ण गृहीत मानसा, जगमुर